इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स उतनी तेजी के साथ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स उस तरह से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स उस तरह से एप्रिशिएट ना होने की सबसे बड़ी वजह कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन है। एक तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों के आसपास नहीं है, ये चक्री में मौजूद है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजनेस और जॉब्स करने वाले लोगों के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत दूर बनता है। डेली कम्यूट नहीं कर सकते हैं आप। अगर देखें तो चक्री रावलपिंडी और इस्लामाबाद से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है। तो अगर आप डेली कम्यूट नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर घर नहीं बना सकते, और अगर आप वहाँ पर घर नहीं बना सकते तो आप ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में आप वो बात करें कि लोग रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगरचे हमने देखा है कि इनिशियली इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन इन्वेस्टर्स ने भी इवेंचुअली वो चीज़ें सेल करनी होती हैं जेन्युइन बायर्स को, ऐसे बायर्स को जो कल को वहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे जेन्युइन बायर्स जो हैं वो प्लॉट्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, मार्केट में प्लॉट्स की शॉर्टेज आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स में मज़ीद इन्वेस्ट करना चाह रहे हों तो प्लॉट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से मुंह मांगी कीमत मिलती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का इशू ये है कि जेन्युइन बायर अभी तक वहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो अभी भी उसकी कम है, सप्लाई जो है वो अभी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेट्स उतने ज़बरदस्त नहीं बन रहे हैं। दूसरा कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो प्रॉब्लम है वो उसकी लोकेशन के साथ ही एसोसिएटेड है। वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो आप लोकेशन को देखें तो इसकी नीबरिंग जो सोसाइटीज़ हैं, इसके आसपास जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात कर लें, अब्दुल्ला सिटी की बात कर लें, मक्का सिटी की बात कर लें, आप अगर बात करें करतबा सिटी की, इस तरह के और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो एसेंशियली कैपिटल स्मार्ट सिटी से हाफ प्राइस में आपको 5 मरला का प्लॉट दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उधर ज़्यादा रुझान कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी, क्योंकि एसेंशियली एक तरह का इलाका है, एक तरह की जगह है, लेकिन एक जगह पर आप फर्ज करें आपको 20-22 लाख में प्लॉट मिल रहा है, दूसरी जगह पर आपको बिल्कुल साथ ही 2 फरलांग आगे जाएं तो आपको अगर 12 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा हो तो फिर ऑफ कोर्स आप सस्ते प्लॉट की तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप महल्ले वकू की बात करें तो फैसल हिल्स और मल्टी दोनों आसपास हैं। अब एक के रेट बढ़ने का फ़ायदा दूसरी सोसाइटी को होता है। जिस तरह से मल्टी के जी ब्लॉक में अगर आपको 65 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट मिलता है तो फैसल हिल्स के रेट्स भी ऑटोमेटिकली उसके साथ कंपेयर होते हैं और फैसल हिल्स को भी इसका एज मिल रहा है। जब फैसल हिल्स में आप देखते हैं कि प्लॉट तेजी से बढ़ते हैं तो उसका असर ऑफ कोर्स फिर मल्टी के जी ब्लॉक में भी पड़ता है। तो जो नीबरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमसाये प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आसपास सोसाइटीज़ होती हैं, उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी सोसाइटी की फेट के ऊपर। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर बिल्कुल डिसएडवांटेज पर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स ना बढ़ने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में हर 6 महीने के बाद न्यू बुकिंग्स आती रहती हैं। देखें, न्यू बुकिंग का जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर फाइल्स होती हैं उन पर एक बड़ा गहरा असर पड़ता है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो डिमांड सप्लाई का एक प्रोसेस बना हुआ होता है वो सडनली डिसरप्ट हो जाता है। अगर सोसाइटी वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपने पास से 4-4 साल के प्लान के ऊपर, 3-3 साल के प्लान के ऊपर अगर आपको प्लॉट्स देती रहेगी तो आप ऑफ कोर्स फिर सोसाइटी को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर कि आप मार्केट से वही फाइल उठा लें। इसमें एग्जांपल हम ये लेते हैं कि फ़र्ज करें मार्केट के अंदर आपने फाइल ली है 5 लाख रुपए की, उस पर इस वक्त ऑन चल रहा हो फ़र्ज करें 5 लाख रुपए, तो वो फाइल आपको पड़ेगी 10 लाख रुपए में। अगर सोसाइटी 25 लाख रुपए में आपको प्लॉट दे दे, दोबारा से नई बुकिंग आती है और सोसाइटी कहती है जी 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दें, 4 साल में 3 साल में आप हमें पैसे दे दें और आप हमसे प्लॉट ले लें, तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो जो ऑलरेडी डाउन पेमेंट और ऑन चल रहा था वो 10 लाख रुपए का खर्चा था, सोसाइटी ने फैसिलिटेट यूं किया कि उसने 7 लाख रुपए में बुकिंग दे दी, और दूसरा जो प्लॉट दिया वो भी 25 लाख रुपए में दे दिया। अगर 20 वाला प्लॉट 5 लाख ऑन के साथ अगर मैं लेता हूं तो वो भी मुझे 25 का मिलेगा, और अगर मैं सोसाइटी को 7 लाख रुपए देता हूं, बाकी पैसे भी मैंने अब उनको 3, 3.5, 4 साल में देने हैं,
तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है कि मैं सोसाइटी से डायरेक्ट प्लॉट परचेज कर लूँ। तो अगर सोसाइटी हर 6 महीने बाद नई बुकिंग्स, नए ब्लॉक्स, नई बुकिंग देती रहेगी, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी फाइल्स अक्यूमुलेट करके रख ली हुई हैं उनको किसी किस्म का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी माल निकाले जा रही है और अब सप्लाई जो है वो एक्सीड कर रही है डिमांड से। सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड जो है वो उतनी ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो रेट उतना अच्छा नहीं बनता है। इसकी एक और बड़ी रिसेंट मिसाल ये है कि फैसल हिल्स में इन दिनों 25-50 5 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो अंदर से लग रहे थे, एनडीसी प्लॉट्स लग रहे थे, जिसकी वजह से 5 मरला की जो मार्केट बाहर है वो बिल्कुल स्टेल हो गई। उन्होंने कैश पेमेंट पर सोसाइटी ने 5 मरला का प्लॉट देना शुरू कर दिए सी ब्लॉक के अंदर, जिसकी वजह से सी ब्लॉक के अंदर जो भी लोगों के पास प्लॉट मौजूद थे लोगों ने बाहर से नहीं लिए, क्योंकि सोसाइटी ऑफ कोर्स 15% डिस्काउंट दे रही थी, जिसकी वजह से मार्केट एक दफ़ा थम जरूर जाती है। तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब सोसाइटीज अंदर से कोई छेड़खानी करती हैं तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को मैंने पिछले कोई 2.5-3 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैंने यही देखा है कि हमेशा नई बुकिंग चल रही होती हैं, सोसाइटी नई फाइल्स जो है वो मार्केट में भेज रही होती है, जिसकी वजह से अगर आपके पास पहले फाइल्स मौजूद हैं तो उनका मार्केट के अंदर रेट बिल्कुल नहीं बन रहा। कैपिटल स्मार्ट सिटी का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़े। देखें, सोसाइटीज के अंदर एक बड़ी बेसिक सी साइंस है, आप उन लोगों को जो शहरों के अंदर रह रहे हैं और उनके पास पैसे हैं लेकिन वो इसेंशियली क्राउडेड सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, शहरों के अंदर उनको उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है, उस तरह के लोगों को आपने टारगेट करना होता है और शहर के आसपास आपने उनको एक सबर्बन एरिया के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट देना होता है जहाँ पर लोगों को अच्छा लिविंग स्टाइल मिले और लोग वहाँ पर मूव कर जाएं। लेकिन जब हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल चक्री के साथ है। अब चक्री में प्रॉब्लम ये है कि वो कोई इसेंशियली बड़ा शहर नहीं है, रावलपिंडी की तरह का बड़ा शहर नहीं है और इस्लामाबाद की तरह का बड़ा शहर नहीं है, इवन टेक्सला की तरह का बड़ा शहर नहीं है। तो इस तरह की जगह पर जब आप लोगों को सबर्बन लाइफस्टाइल देते हैं तो लोग बड़े कम राग़िब होते हैं। अगर हम फैसल हिल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स उसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों ने बड़े बड़े पैसे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं यहाँ फैसल हिल्स को कैश किया, लेकिन जो असल मार्केट है फैसल हिल्स की वो इसे टेक्सला से पड़ी है और टेक्सला के वो लोग जिनके घर का कोई एक आध फर्द भी बाहर था और उनके पास कोई 4 पैसे मौजूद थे, उन्होंने अब ये देखा कि यार हम शहर के अंदर रह रहे हैं तो हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं हैं, वही देही सा इलाका लगता है अगरचे शहर भी है, लेकिन इसके आसपास हमें कम रेट पर, शहर से कम रेट पर अगर हमें फैसल हिल्स में वो लेविश लाइफस्टाइल मिलेगा तो हम क्यों ना उसकी तरफ मूव कर जाएं। तो इस वजह से फैसल हिल्स की जो मार्केट है वो ड्राइव हुई है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यहाँ पर इस पर्पज़ के साथ प्लॉट्स जो हैं वो होल्ड कर लिए हैं, जिसकी वजह से डिमांड अब ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स के पास पैसा मौजूद है फैसल हिल्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्लॉट्स मौजूद नहीं है, प्लॉट शॉर्ट हो जाते हैं और जो है डिमांड रहती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर रेट बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पर है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के आसपास के बड़ा शहर मौजूद नहीं है। और अगर लोकेशन के वाले से दूसरी बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इसेंशियली दूर भी इतना है कि मेरे लिए अगर मैं सोचूं कि डेली मैंने F10 में आना है बिजनेस के लिए, काम के लिए, और रहना मैंने यहाँ पर है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, चक्री में है, तो मेरे लिए ये बड़ा एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है, एक हरक्यूलियन टास्क है कि मैं डेली इतना ज्यादा कम्यूट करूं। तो ये वो रीजन हैं जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी का रेट उतनी रफ्तार के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा। आप देखें कि इर्द गिर्द अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर अच्छे प्रोजेक्ट में बड़ी खातिर खा एप्रिसिएशन हुई है। ये जो प्रॉपर्टी का बूम आया है, इसमें फैसल हिल्स के रेट्स की बात करें, इसमें हम फैसल टाउन के रेट्स की बात कर लें, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, अगर हम मल्टी 2017 की बात कर लें तो बड़ा एक विजिबल बूम है, हर जगह पर रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी और चक्री पर जो दूसरी मौजूद सोसाइटीज़ हैं उनके रेट्स उस तरह से नहीं बढ़ पाए हैं। उसकी रीज़न ऑफ कोर्स वही है कि एक तो नीबरिंग सोसाइटीज़ में कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत सस्ते प्लॉट मौजूद हैं, दूसरी बात ये बनती है कि बहुत ज़्यादा दूर है चक्री, और तीसरी रीज़न ये है कि इर्द गिर्द के इलाके में जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर भी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।